नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो क्लास 8 के अंदर एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी। उसके अंदर आपने देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 थे वो क्वेश्चन नंबर 2 ये था, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने एक्स वाई जेड के मान निकाले थे। तो उसमें तीन क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। चौथे पार्ट का मैं डायग्राम बना रहा हूं और उसका आंसर निकालने। इसमें 5 पार्ट है तो चौथे का डायग्राम बना रहा हूं मैं। देखो ये आपको दिया गया है डायग्राम। यहां एक्स है, ये वाई है, ये 80 डिग्री है और यहां पे आपको दे रखा है जेड। ये एक्स दे रखा है, ये वाई और जेड। ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको। 4 का चित्र दिया है और आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने। तो मैंने आपको एक्स वाई जेड समांतर चतुर्भुज को बता दिया। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये और ये कोण बराबर होगा, ये और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। और बाकी आपको बताए रखे कोण कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखो ये वाला कोण निकालेगा हमारा। सबसे पहले वाई निकल जाएगा क्योंकि ये आपको 80 डिग्री दिए तो वाई कितने हो जाएगा 80 डिग्री सम्मुख कोण होता है। तो वाई बराबर सीधा ही लिख देंगे, वाई बराबर 80 डिग्री सम्मुख कोण। तो y बराबर 80 डिग्री आपके आंसर आ गया। एक y का मान आ गया। अब y का मान आ गया तो आप क्या कर सकते हो, ये मान निकाल सकते हो। दो समांतर भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो मैंने बताया था आपको, अंतर कोण बोलते हैं। दो समांतर भुजाएं होंगी, उसके बीच के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री वाला लगा देंगे। आप लिखेंगे कोण x प्लस कोण 80 डिग्री इक्वल टू आप लिख देंगे 180 डिग्री और लिख देंगे अंतः कोण। अंतः कोण, ठीक है। अब 80 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आपके आ जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री। तो x का मान आपके आ जाएगा 100 डिग्री। तो x वाला कोण आपके आ गया 100 डिग्री। y हमने निकाल ही दिया पहले 80 डिग्री। अब देखो ये z का सिंबल बन रहा है। देखो ये f आपको बताया था कि ये वाला कोण जो होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। f का सिंबल बन रहा है यानी दो समांतर लाइनें हो। एफ में बिल्कुल सीधी होती है, एफ में कभी टेढ़ी नहीं होती, ऐसे नहीं होती, ये गलत है। एफ में बिल्कुल सीधा होता है यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। इसको बोलते हैं संगत कोण। यानी दो समांतर, देखो ये रेखा ये वाली है और ये एफ का सिंबल बन रहा है, ये ऐसे एफ बन रहा है। यानी 80 और जेड, यानी जेड का मान आपकी क्या हो जाएगा, जेड बराबर आपके आ जाएगा 80 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण। कौन सा है ये, संगत कोण। एफ का सिंबल बन रहा है यानी लाइन के एक ही तरफ बनेगा। लाइन के एक तरफ बनना चाहिए और समांतर रेखा होगी तो ही होगा संगत कोण, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। तो आप लिख देंगे संगत कोण। ये आपके जेड आ गया। तो आपने तीनों मान निकाले। एक्स का मान निकाला 100 डिग्री, वाई का मान निकाला आपने 80 डिग्री और जेड का मान आपने निकाल दिया 80 डिग्री, ठीक है। ये 3 आंसर आपको निकालने थे एक्स, वाई और जेड के। तो आपको क्वेश्चन 4 का डायग्राम दिया हुआ था, इसका हमने आंसर्स निकाल दिया। अब आपके देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका भी आपको चित्र दिया हुआ है और फिर देखो इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके, ध्यान रखना। कोण निकालने वाले 100% आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसी का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 5th है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। चित्र ऐसे दिया हुआ समांतर चतुर्भुज,
ये बीच में से ऐसे विकर्ण बना रखा है, ये विकर्ण होता है। आपको ये कोण दे रखा है 112 डिग्री, ये वाला दिया y, ये दिया 40 डिग्री, ये दिया z, और ये दिया हुआ x। तो आपको x y z का मान निकालना बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले देखो ये सम्मुख कोण होता है वो निकालो, क्योंकि बिल्कुल आसान है, ये सम्मुख कोण है। ठीक है, तो आप लिख देंगे y बराबर 112 डिग्री सम्मुख कोण। y बराबर आपके आगे 112 डिग्री आ गया। अब y आ गया तो देखो ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता कितना होता है, 180 डिग्री। वो वाली लगा दो। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोण जोड़ देंगे, y 40 और x। आप जोड़ेंगे x प्लस y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों कोणों को जानना, ये त्रिभुज बन रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो आपने y का मान निकाल चुके हो, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखो 112 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 156 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 156 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 156 डिग्री। x बराबर आ जाएगा, माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 24 डिग्री। तो ये आपके आ जाएगा, x का मान आपके आ गया 24 डिग्री। और देखो ये z का सिंबल बन रहा है, देखो ये z है, ये s से बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण होता है एकांतर कोण होता है, क्योंकि z ऐसे बन रहा है। देखो ये ऐसे और ये ऐसे, जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो z का सिंबल बन रहा है। तो यानी ये वाला कोण z बराबर x बराबर होते हैं, यानी x बराबर z बराबर है कोण। तो आप लिखेंगे, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, कोण यूं लिखेंगे, कोण z बराबर x, यानी z और x कौन सा है, आप लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण लिख देंगे आप। तो x का मान आप निकाल चुके हो, देखो यहाँ पे कितना है, 24 है, तो यहाँ पे z इक्वल टू 24 डिग्री लिख देंगे बस, और ये आंसर आ जाएगा आपकी। ठीक है, क्योंकि x और z एकांतर कोण है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर लाइन होती है तभी एकांतर कोण लगता है यानी। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज, तीन कोण निकाल लिए, नीचे आंसर लिख दो। x बराबर आपके आया 24 डिग्री, y बराबर आपके आया 112 डिग्री, और z बराबर आपके आ गया 24 डिग्री। ये आंसर आए आपके। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सारे पार्ट 5 पार्ट दे रखे थे, 5 के 5 हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकती है, ये कह रहा है क्या, यानी पूछ रहा है हो सकता है क्या। तो होने के लिए आपको मैंने बताया रखा, समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं सम्मुख होगी, बराबर होनी चाहिए, सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, दो संगत, ये चीजें क्वेश्चन हमारे से पूछेगा, वैसे से हम उसका आंसर देते जाएंगे।
देखो एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं सबसे पहले। इसको हम दे देंगे ए, बी, सी और डी दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, तो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट, ये पूछा गया कौन डी प्लस कौन बी बराबर आपको लिखा गया है 180 डिग्री, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्या ये सही है क्या कौन डी और कौन बी? तो देखो कौन डी है या कौन बी, ये बराबर होते, सम्मुख कोण होते हैं, प्लस नहीं होते, प्लस ये वाले होते हैं। ए और डी प्लस हो सकता था, बी और सी प्लस हो सकते थे, आपके ये हो सकते हैं, यानी दो समांतर भुजाओं के बीच वाले कोण प्लस हो सकते हैं, ठीक है। दो समांतर भुजाओं के बीच वाले कोण प्लस हो सकते हैं। तो देखो दो समांतर भुजाओं के बीच वाले, यानी ये दोनों प्लस हो सकते थे, ए और बी, ठीक है। ऐसे बी और सी भी प्लस हो सकता है। तो यहां तो डी और बी आमने सामने वाले हो गए, आमने सामने वाले कभी बराबर होते ही नहीं है। तो ये क्या रहा, सही है क्वेश्चन है तो नहीं है, तो आप लिख देंगे नहीं है, नहीं, बस कल नहीं लिखना आपको। इसी प्रकार दूसरा पूछा गया ए डी, सेकेंड पार्ट इसमें पूछा गया ए डी, ए डी बराबर BC बराबर 8 सेमी, ठीक है। और आगे कोमा करके AD बराबर 4 सेमी, सॉरी AB नहीं है, AD बराबर 4 सेमी और BC बराबर 4.4 सेमी और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो देखो AD और BC बराबर लिखे हुए, इसका मतलब ये आमने से AD है आपके 8 सेमी और AD के सामने CD, देखो ये तीनों AB और DC की वैल्यू बराबर है, तो DC की भी 8 सेमी, और आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर ही होती है। अब ये भी दोनों बराबर होती है, तो देखो यहां लिखा हुआ है AD आपको दे रखा है 4 सेमी और ये दे रखा है 4.4 सेमी, और आपको मैंने बता दी कि सम्मुख भुजाएं होती है बराबर होती है, ये तो बराबर दे दी, लेकिन ये दोनों देखो बराबर, ये 4 सेमी ये 4.4 सेमी है, तो यानी इसका मतलब समांतर चतुर्भुज नहीं है हमारा। तो इसका आंसर मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है बराबर है तो नहीं है, लिख देंगे सीधा, ठीक है। आपको चित्र बना के केवल आपको आंसर्स देने, आपको समांतर चतुर्भुज की जो मैंने बताई है कि क्या क्या चीजें उसमें होती है, उन चीजों को आपको चित्र से याद रखना, फिर अपना आप आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आपसे, इसी का थर्ड पार्ट है। मैं क्वेश्चन तो मिटा दिया लेकिन थर्ड पार्ट में सोल्व कर रहा हूं। थर्ड पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कोण ए बराबर 70 डिग्री और सी बराबर 65 डिग्री। थर्ड पार्ट में ये दिया गया है कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो कोण ए देखो 70 डिग्री है और कोण सी है 65 डिग्री। अब देखो मैंने बताया ये समांतर चतुर्भुज आपके है, तो ये कोण 70 का, तो ये भी सामने वाला कौन सा होगा 70 का ही होगा, और यहां क्या दिया हुआ है 65 डिग्री।
तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ बराबर नहीं दिया हुआ, तो आप लिख देंगे, ये लाइन लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे बराबर नहीं दिए, यहां सी का मान 75 दिया होता तब तो सही होता, तो इसका आपका आंसर लिख दिया, आपने क्या लिखा, नहीं। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट आपको क्वेश्चन के पूछे गए, कि 3 पार्ट बताइए कि क्या क्या चीजें आपके है। ठीक है, तो अब आपके देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची, ये कह रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ चतुर्भुज बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, तो देखो आपने चतुर्भुज बना ही रखा है, आपको नया चित्र बनाना है, इसके लिए मैंने ये बना रखा है, तो मैं ये सारा मिटा देता हूं, बाकी सब कुछ एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए, एक चतुर्भुज की कच्ची ब्रैकेट में रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज में हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण, जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। ये कह रहे हैं एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची, हमने एक चतुर्भुज बना दिया जो समांतर चतुर्भुज न हो। अब ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज नहीं है तो उसकी कोई भी चीज बराबर नहीं होगी, यानी सम्मुख कोण बराबर नहीं हो सकते, समांतर भुजाएं के आमने सामने सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होगी। तो कह रहे हैं परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। तो इसमें पूछा गया है तो आकृति खींची है, समांतर चतुर्भुज के चतुर्भुज न हो, समांतर चतुर्भुज नहीं है जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो। तो अब इसका आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि पहले से दिख ही रहा है कि ये तो रफ आकृति हमने खींच दी, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण, अब सम्मुख कोण तो ये बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे, ये वाले भी बराबर होंगे, ये वाले दोनों बराबर हो सकते, ये दोनों बराबर है, इसको मतलब तो सम्मुख कोणों का माप बराबर है, तो फिर वो समांतर चतुर्भुज है। तो ये कह रहे न हो तो कैसे है, पॉसिबल थोड़ी है, फिर अगर है तब ये पॉसिबल है, सम्मुख कोण बराबर है तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका आंसर हाँ आना चाहिए। देखते हैं, अपने आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन 4 होगा उदाहरणार्थ एक पतंग। ठीक है, तो इसने एक उदाहरण क्या है कि दिया कि इसका उदाहरण एक पतंग होगा। ठीक है, क्या होगा, पतंग होगा, यानी ये पतंग बन सकती है, ऐसे ऐसे आकृति होगी। फिर
यानी ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये दोनों बराबर, सम्मुख कोण यानी ये और ये कोण बराबर होंगे और ये कोण बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये पतंग यानी समांतर चतुर्भुज नहीं है, कौन सी आकृति बनेगी? पतंग बनेगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? पतंग। ठीक है, क्या लिखेंगे? उदाहरण क्या लिखेंगे? पतंग है इसका। तो एक समांतर चतुर्भुज की रफ आकृति खींची तो हमने खींची थी, लेकिन समांतर चतुर्भुज न हो, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो फिर हम ऐसी आकृति बनाएंगे। कौन सी आकृति बनाएंगे? ये वाली बनाएंगे जिसके दो सम्मुख कोण यानी इन दोनों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये और ये भुजा बराबर। समांतर चतुर्भुज आमने सामने वाले होते हैं, इसमें ये सम्मुख ये वाली बराबर होगी। ठीक है, तो हम इसको ए बी सी और डी दे देंगे और ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर में हाँ होता है, तो हाँ न करके आप चित्र बना के ऐसा बना देना। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। आसन कोण दे रखे हैं, एक ही आसन पे बने हुए हैं। ठीक है, आसन कोण होते हैं तो एक ही आसन पे बने हुए होंगे। तो किसी समांतर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों, दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ये है समांतर के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुज में बना रहा हूं। अब सबसे पहले आपको आसन कोण कौन से होते हैं? ये आसन कोण होते हैं, एक ही आसन पे। मैंने अंतर कोण बताया था ना, ये वाली चीज ही होते हैं आसन कोण, यानी ये ए बी सी डी, ये वाले आसन कोण एक ही आसन, यानी एक चटाई लगाई, यहाँ दो आसन कोण बना दिए, इसी एक ही आधार पे दो बनते हैं कोण, उनको बोलते हैं आसन कोण। यानी ये दोनों जो से मैंने अंतर कोण बताया वो आसन कोण ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आसन कोण है, तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है, तो इसको हम 3 दे रखा है, इसका 2 दे रखा है, इसको हम 3x दे देंगे, इसको हम 2x दे देंगे, यानी x मानना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, माना समांतर, शॉर्टकट लिख रहा हूं, समांतर चय लिख दे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्रमशः 3x, 2x है। तो हमने क्या ले लिया? आसन कोण मान लिया 3x और 2x ले लिए। यहाँ पे मैंने x लगा दिया, माना है इसलिए हमने माना लिखा है। माना का मतलब 3x और 2x मान लिया। अनुपात दे रखे, सीधा कोण नहीं दे रखा, इनके अनुपात दिए तो x मान लिया। और आपको पता है कि दो समांतर भुजाओं के बीच के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अभी मैंने बताया था अंतर कोण की, तो 180 होता है, इसका भी 180। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, 3x प्लस 2x बराबर लिख देंगे 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे आसन कोण। ये जुड़ के 5x बन जाएगा बराबर 180 डिग्री। x का मान आ जाएगा 180 बटे में 5,
x बराबर आपके आ जाएगा 5 3 15 और 3 30 6 36 डिग्री, यानी x का मान क्या आ गया, x बराबर 36 डिग्री है। तो हमारा कोण A है वो कितने डिग्री का है, कोण A बराबर हमारा था 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह हम 36 डिग्री लिख देंगे, तो ये 108 डिग्री का हो जाएगा। कोण B कितना था 2x, तो 2 इंटू 36 72 डिग्री, सॉरी ये 108 180 लिख दिया गलती से, 108 डिग्री है। अब देखो इसका कोण आपने निकाल दिया, अभी मिटा देता हूं मैं इसको। ये आपने A निकाला कितना 108 डिग्री, और ये आपका कोण आया था कितना 72 डिग्री। अब आपको पता है कि सारे कोण निकालने, माप ज्ञात कीजिए सभी कोण, तो 2 तो आपने निकाल दिया, अब 2 और निकालने, तो 2 तो सीधे ही निकलेंगे, A और C सम्मुख कोण होता है, तो C का मान भी क्या हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा, और B का मान भी 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो C का मान निकाल देंगे आप, B का निकाल लीजिए, C बराबर आप लिख देंगे 108 डिग्री। ठीक है, और D का मान आपके हो जाएगा, D कितना, ये 72 है तो ये भी 72 डिग्री। तो आपने 4 आंसर निकालने थे, तो 2 के हमें अनुपात दे रखे थे, तो हमने 2 निकाल लिए और 2 को हमने सीधा ही लिख दिया, क्योंकि C भी 108 होगा और D का मान भी 72 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने कंप्लीट कर लिए। इसमें अभी तक सारा केवल आपके समांतर चतुर्भुज के आसपास ही क्वेश्चन घूम रहे हैं। केवल समांतर चतुर्भुज की आपको एक याद रखने की क्या क्या चीजें इसमें विशेषता है, क्या क्या समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, अब इसमें देखो 5 क्वेश्चन हो गए, इसमें आपके 12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 आज अपने कर लिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करनी, इसमें से 1-2 क्वेश्चन 100% ही आते हैं देखो। ठीक है, इसलिए आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।